हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा भरा हुआ प्याला की कहानी। जापान के एक प्रसिद्ध मठ में एक नया भिक्षु आया। उसने एक बड़े संस्थान में कानून की पढ़ाई की थी, इसलिए उसे लगता था कि वह दूसरे भिक्षुओं से कहीं अधिक ज्ञानी है, बाकी कुछ भी नहीं जानते। जब भी उसे कोई सिखाने की कोशिश करता तो वह उन सभी पुस्तकों से पढ़े बातें सुनाने लगता जिन्हें उसने पढ़ा हुआ था। इस तरह वह सामने वालों को दिखाता कि उसे तो पहले से ही सब कुछ आता है, उसे कुछ और सीखने की आवश्यकता नहीं है। सभी भिक्षुओं को दिन में एक बार भिक्षा लेने जाना होता था। उन्हें अपने कटोरे में जो भी भिक्षा मिलती वह केवल उसे ही खा सकते थे। ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि उनके स्वभाव काजी विनम्रता बनी रहे। उन सभी को कुछ नियमों का पालन भी करना होता था। वह घमंडी भिक्षु भी भिक्षा मांगने जाता। मठ के सारे नियमों का पालन करने के बावजूद उसका घमंड नहीं जा रहा था। इस तरह उसने पहले दिन से लेकर अब तक कोई तरक्की नहीं की थी। एक दिन एक बूढ़े लामा को पता चला कि यह नया भिक्षु हमेशा अपने ज्ञान का प्रदर्शन करता रहता है। वह सोचने लगे कि वह अपने इस भिक्षु को विनय का सबक कैसे सिखाए। एक दिन उसने सभी नए भिक्षुओं को एक कमरे में बुलाया। सबने मिलने के बाद बूढ़े लामा ने 3 भिक्षुओं को कमरे में रुकने को कहा। इनमें वह घमंडी शिष्य भी था। वह तीनों लामा को प्रणाम कर बैठ गए। इसके बाद बूढ़े लामा ने उनसे उनके पिछले जीवन और मठ के जीवन के बारे में कई सवाल पूछे। उन्होंने उनसे यह भी पूछा कि वह मठ के जीवन के बारे में क्या सोचते हैं। इसके बाद सबके लिए वहाँ चाय मंगवाई। एक भिक्षु बड़ी सी केतली में गर्म चाय और 4 प्याले ले आया। बूढ़ा लामा सबके प्याले में चाय डालने लगा। पहले उसने शिष्यों के लिए चाय डाली। वह उस प्याले में तब तक चाय डालता रहा जब तक वह प्याला छलकने ना लगे। शिष्य ने लामा को इशारा करके बताया, प्याला भर गया है, उसमें से चाय छलक रही है। गुरु ने केतली नीचे रख दी। फिर उन्होंने अपने हाथ छोड़कर शिष्यों की तरफ देखा। वह बोले, आप सबने देखा कि चाय प्याले से बाहर आ रही थी। आपने यह देखकर क्या सीखा? पहले शिष्य ने कहा, गुरुजी, हम जो भी काम कर रहे हो उसे हमें सावधानी से करना चाहिए। दूसरे शिष्य ने उत्तर दिया, मुझे लगता है कि हमें अपने क्षमता के अनुसार ही सब कुछ सीखना चाहिए। और तीसरा भिक्षु जो कि घमंडी था, उसने उत्तर दिया, मैंने सीखा इससे पहले कि आप प्याले में और चाय डालें, प्याले को खाली होना चाहिए। तीसरे शिष्य ने फिर कहा, गुरुजी, मैं समझ गया कि आप क्या कहना चाहते हैं, मुझे आप क्षमा कर दीजिए। आज के बाद मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा और पिछले ज्ञान पर अभिमान करना भी छोड़ दूंगा। बूढ़े लामा मुस्कुराकर बोले, तुम सबने अपने अपने तरीकों से सही उत्तर दिया, पर ध्यान रहे कि यदि तुम भिक्षा मांगने निकलो तो तुम्हारा कटोरा खाली होना चाहिए। इसी तरह अगर तुम ज्ञान और विवेक पाना चाहते हो तो तुम्हें अपने ज्ञान का अहंकार किए बिना सब कुछ सीखना होगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी ही मज़ेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।